कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का। भारतीय सिनेमा का वो कलाकार जिसका जीवन किसी फिल्म से कम नहीं रहा। एक ऐसा कलाकार जिसने अपने करियर की शुरुआत तो बचपन से ही की, लेकिन आगे आते आते उसके करियर में ऐसा उतार चढ़ाव आया कि पता ही नहीं चला कब कंट्रोवर्सी रही और कब स्टारडम मिला। न देखो मुझे ऐसी नजर से। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सी चीजों का सामना किया। कभी इनको ड्रग की लत लगी तो कभी इन्हें देशद्रोही बताया गया, लेकिन इनके जीवन में जितना उतार चढ़ाव था उतना ही हिंदी सिनेमा में इन्हें सराहा गया। कभी खलनायक बनकर तो कभी मुन्ना भाई बनकर जनता का खूब प्यार बटोरा। खलनायक हूँ जिसकी छवि 80 के दशक में एक मस्कुलर हंक वाले हीरो की तरह रही, जिसके हीरो का किरदार निभाने पर लड़कियां दिल हार बैठती थीं। वही विलेन का रोल निभाने पर दर्शक खौफ से थर्रा उठते थे। बाप रे, कितना डरावना लगता है। आज आपको बताएंगे इस फिल्मी सितारे के उतार चढ़ाव से भरे जीवन के बारे में, साथ ही बताएंगे कुछ दिलचस्प अनकही बातें। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ। दोस्तों, आज बात हो रही है अपनी पहली ही फिल्म से सनसनी बनकर उभरे बॉलीवुड के चहेते सितारे संजय दत्त की, जिसे फैंस संजू बाबा के नाम से जानते हैं। जिसने अपने अलग अलग अंदाज में दर्शकों का दिल जीता और 4 दशकों के लंबे करियर में कई पुरस्कार जीते और 190 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जिसने रोमांस से लेकर कॉमेडी शैली तक और आमतौर पर एक्शन शैली में इस तरह उन्होंने खुद को सबसे लोकप्रिय हिंदी फिल्म अभिनेताओं में से एक साबित किया। इनका पूरा नाम संजय बलराज दत्त है। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मशहूर फिल्म एक्टर सुनील दत्त और नरगिस के घर हुआ था। उनके पिता सुनील दत्त और उनकी मां नरगिस ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई सुपरहिट फिल्में दी थी। संजय दत्त की 2 बहनें हैं, प्रिया दत्त और नर्मदा दत्त। इन्होंने अपनी शिक्षा द लॉरेंस स्कूल से की, जो कि हिमाचल में स्थित है। दरअसल हुआ ये था कि संजय ने एक बार जब ये बहुत छोटे थे सिगरेट पीने की कोशिश की थी। तब इनकी मां नरगिस ने इन्हें बहुत डांटा, लेकिन इनके पिता सुनील दत्त ने कहा कि क्यों डांट रही हो, बच्चा ही तो है। तब सुनील दत्त को लगा था कि सिगरेट पिएगा तो जोर जोर से खांसेगा और सिगरेट का डर अपने आप पैदा हो जाएगा। लेकिन तब संजू बाबा ने पूरी की पूरी सिगरेट खत्म कर डाली और तब उन्होंने अपनी माँ से तो मार खाई ही थी, साथ ही दत्त साहब से भी मार खाई। और इसी के चलते कि वो नशे की लत से दूर रहे, उनका दाखिला द लॉरेंस स्कूल में करा दिया गया था। लेकिन संजू बाबा को 8-9 साल की उम्र में सिगरेट पीने की लत से 18 साल की उम्र तक आते आते ड्रग्स की लत लग चुकी थी। स्कूल पूरा होने के बाद इनके पिता ने इनसे पूछा, कॉलेज जाओगे या फिल्मों में आओगे? पढ़ाई में तो शुरू से ही संजय दत्त की दिलचस्पी नहीं थी और इसी वजह से उन्होंने फिल्मों के लिए हाँ कर दिया। इन्होंने हाँ तो कर दिया था, लेकिन जब इनकी एक्टिंग और डांसिंग की ट्रेनिंग शुरू हुई तो इन्हें लगा कि कॉलेज ही ठीक था। लेकिन जैसे तैसे दत्त साहब ने इनसे इनकी पहली फिल्म रॉकी की शूटिंग कराई और ये फिल्म रिलीज की गई। क्या यही प्यार है? और इस तरह इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत फिल्म रॉकी से की थी। लेकिन बाल कलाकार के रूप में संजय पहली बार रेशमा और शेरा में दिखाई दिए थे। इनकी पहली फिल्म रॉकी के रिलीज होने से 5 दिन पहले ही दुर्भाग्यवश इनकी मां का देहांत हो गया था, जो कि कैंसर से पीड़ित थी। और इस बात का अफसोस आज तक संजय दत्त को होता है। जब ये फिल्म रिलीज हुई तब थिएटर में एक सीट इनकी मां के लिए खाली छोड़ी गई। इनकी मां की इच्छा थी कि वो अपने बेटे संजू को फिल्म इंडस्ट्री में उभरता हुआ देखे, लेकिन वो ये सब अपनी आंखों से ना देख सकी। संजय दत्त को नशे की इतनी गंदी लत लग चुकी थी कि उन्होंने अपने जीवन में सारे नशे किए, फिर चाहे वो कोकीन हो या फिर कोई इंजेक्शन का नशा हो। इनको नशे की इतनी गंदी लत लग गई थी कि वो फिल्म शूटिंग के दौरान भी नशे में रहा करती थी और अपनी मां की मौत के बाद तो ये नशे की तरफ और भी बढ़ते गए।
इनके पिता को जब इनकी इस ड्रग्स की आदत के बारे में पता चला तो इन्होंने संजय को 5 महीने के लिए रेप में डाल दिया था, जहां पर जाकर इन्होंने बाद में ड्रग की गंदी आदत को छोड़ दिया था। 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. इनकी पहली फिल्म रॉकी सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से एक सुपरहिट फिल्में देते गए और लगभग इन्होंने हर अच्छे अभिनेता के साथ काम किया। लेकिन महेश भट्ट द्वारा बनाई गई फिल्म नाम और सड़क इनकी सुपरहिट फिल्म साबित हुई। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम। और लॉरेंस डिसूजा द्वारा डायरेक्टेड फिल्म साजन भी सुपरहिट साबित हुई थी और यहीं से ये माधुरी के साथ इश्क में भी पड़ गए थे। मेरा दिल भी कितना पागल है। साजन के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुभाष घई द्वारा डायरेक्टेड फिल्म खलनायक में निभाया गया उनका बल्लू का किरदार आज भी सभी के जहन में ताज़ा है। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और फिल्म के गानों ने तहलका मचा दिया था। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। इस फिल्म के रिलीज के दौरान तभी मुंबई ब्लास्ट में संजय दत्त के घर से मिले हथियारों के ऊपर इन्हें कई सालों की जेल हुई थी। हालांकि संजय ने अपने बचाव में कहा था कि उन्होंने ये हथियार अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने पास रखे थे। अंकल, मैंने गन रखी क्योंकि मुझे डर था कि हमारे घर मॉब अटैक होगा। तो वही उस समय कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि संजय दत्त के पिता सुनील दत्त के पॉलिटिक्स राइफल यानी कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने संजय को फंसाने की कोशिश की है। इनके ऊपर शुरुआत में टाडा का केस भी लगा और इन्हें देशद्रोही भी कहा गया। आर्म्स एक्ट में जो सजा देनी है दो, लेकिन मेरे ऊपर ताड़ा लगा दिया है। लेकिन बाद में यह सब कोर्ट में झूठ भी साबित हुआ। अवैध हथियार रखने के कारण इन्हें 1993 में जेल हुई, लेकिन 1995 में इन्हें बेल मिल गई। मुंबई ब्लास्ट के कारण साल 2006 से 2007 में इनको 2 बार फिर से जेल जाना पड़ा। लेकिन संजय दत्त इस उतार चढ़ाव से भरे जीवन के सफर में लोगों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे। न मुँह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जी। कुछ हिट फिल्में दी तो कुछ फ्लॉप फिल्में दी। साल 2013 में इनको 5 साल की सजा फिर सुनाई गई, लेकिन इन्होंने पहले भी सजा काट रखी थी तो इनको साल 2016 में छोड़ दिया गया था। पुणे की यरवदा जेल में बिताए गए 5 वर्षों की अवधि में संजय दत्त ने 38,000 रुपए अर्जित किए थे और दैनिक उपयोगों पर अधिक खर्च करने के बाद भी जेल से बाहर निकलने पर 450 रुपए वेतन के रूप में बाहर लाए। 2016 में राजू हिरानी ने संजय दत्त के जीवन पर एक बायोपिक बनाने की घोषणा की और फरवरी 2016 में संजय दत्त की यरवदा जेल से रिहाई के बाद फिल्म की शूटिंग भी आरंभ कर दी गई थी। कुछ तो लोग कहेंगे। फिल्म वास्तव में उनके अभिनय को काफी सराहा गया था और इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 2003 में फिल्म मुन्ना भाई MBBS में उनकी उत्कृष्ट भूमिका के लिए भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। गांधी जी को भाई के नाम से संबोधित किया जाता था। संजय दत्त के इस उतार चढ़ाव से भरे करियर में काफी फिल्में हिट भी हुई तो काफी फिल्में फ्लॉप भी हुई, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। 2022 में आई इनकी फिल्म KGF 2 ऑल इंडिया टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इनके निजी जीवन के बारे में बात करें तो इन्होंने अपने जीवन में 3 शादियां की। इनकी पहली शादी साल 1987 में ऋचा शर्मा से हुई, लेकिन ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से 1996 में उनका देहांत हो गया। इस शादी से उनकी एक लड़की हुई जिसका नाम त्रिशला है और वह अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ US में रह रही हैं, जो कि आजकल सुर्खियों में बनी हुई है। इसके बाद संजय ने रिया पिल्लई से शादी रचाई, लेकिन उनसे उनका तलाक हो गया। फिर 2008 में गोवा में संजय ने मान्यता से शादी कर ली और 21 अक्टूबर 2010 को वे जुड़वा बच्चों के पिता बने। लड़के का नाम सहरान और लड़की का नाम इकरा है। बीते सालों में खबर यह भी आई थी कि 2020 को संजय दत्त को सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद संजय दत्त मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट्स में फेफड़ों का कैंसर का पता चला। उस समय संजय दत्त को कैंसर का 3rd स्टेज था, लेकिन कुछ समय बाद खबर आई कि संजय दत्त को कैंसर 4थे स्टेज का है, जो कि काफी चिंताजनक था।
संजय दत्त ने इलाज का पहला पड़ाव तो पार कर लिया था, लेकिन इस बीच बिना आराम करे वो कैंसर की जंग जारी रखते हुए संजय दत्त ने फिल्म शमशेरा की शूटिंग की। फिल्म के सेट पर काफी टाइट सिक्योरिटी और संजय दत्त के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। 31 अक्टूबर 2020 को संजय दत्त ने अपने ट्विटर अकाउंट में अपनी सेहत के बारे में ट्वीट करते हुए बताया कि वे अब पूरी तरह से ठीक हैं। तो दोस्तों, ये था संजू बाबा का मुश्किलों से भरा जिंदगी का सफर, और जो इन्होंने लोगों की परवाह किए बिना अपने इस सफर को बिना हार माने जिया। आशा है आज की पेशकश आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे हमारी अगली पेशकश में, तब तक के लिए टेक केयर।